Shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum first year. I hope all are you are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 2, information network. This is your lecture number 23 and I am your computer teacher Soha Shafiq. प्रीवियस लेक्चर्स में हम टोपोलॉजीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें टोपोलॉजी क्या है और बस टोपोलॉजी भी डिस्कस हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। इन दोनों टोपोलॉजीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। ऑल कंप्यूटर इन अ स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। स्टार टोपोलॉजी में क्या है, सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस यानी कि जिसको हब बोलते हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज़ मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर जिसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल यानी कि आपको पता है एक सर्वर मॉडल होता है जो ज़्यादा पावरफुल होता है और एक बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट मॉडल्स होते हैं, क्लाइंट नोड्स होते हैं। ये ज़्यादातर सर्वर क्लाइंट मॉडल में यूज़ होती है ये टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्लाइड में आपको स्टार टोपोलॉजी की पिक्चर नज़र आ रही होगी और ये आपका सेंट्रल डिवाइस यानी कि सेंट्रल हब भी नज़र आ रही है। तो ये सारे कंप्यूटर सेंट्रल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू हब। द हब सेंड्स डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। ईच कंप्यूटर इन स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट विद द सेंट्रल हब। ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होगी, कोई भी कंप्यूटर अगर डाटा को सेंड करना चाहता है दूसरे कंप्यूटर के साथ तो वो क्या करेगा, डाटा वो हब को सेंड कर देगा और साथ डेस्टिनेशन एड्रेस लिख देगा। जब हब को सेंड कर दिया, हब उसको रिसीव करेगा और देखेगा साथ किस कंप्यूटर का एड्रेस लिखा हुआ है। एड्रेस देखने के बाद वो उस रिक्वायर जो है रिज़ल्ट रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है उसको कंप्यूटर को वो डाटा सेंड कर देगा। इस तरह ये सेंट्रल जो डिवाइस है हब उसको कंट्रोल करते हैं ये नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी प्रोवाइड सम एडवांटेजेस। देयर आर एज फॉलोज। इट इज़ इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। स्टार टोपोलॉजी क्या है, ये इजीली जो नेटवर्क को मेंटेन कर देती है और मॉडिफाई करती है। ऐड और रिमूव कंप्यूटर कैन बी द डन विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेटवर्क। कोई भी अगर हमने कंप्यूटर ऐड करना है या रिमूव करना है तो नेटवर्क को रिमूव किए बगैर इजीली इसको ऐड और रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल डिवाइस के साथ सेंट्रल हब के साथ इसको कनेक्ट करने हैं तो इजीली हम इसको ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपलर। अगर कोई किसी किस्म का फॉल्ट नेटवर्क में आ जाता है तो ये इजीली इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं और इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रेक डाउन द होल नेटवर्क। अगर किसी किस्म से किस वजह से एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर नोड ख़राब हो गया है तो ये कंप्यूटर की होल नेटवर्क की वर्किंग को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर जो ख़राब हो गया है उसको इजीली हम रिमूव कर देंगे और बाकी जो नेटवर्क है इसी तरह काम करता रहेगा। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन अदर टोपोलॉजीज। ये जो है दूसरे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है क्योंकि जो हब डिवाइस है वो बहुत एफिशिएंट है वर्क करने के लिए। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं दूसरी टोपोलॉजीज़ की निस्बत। एडवांटेजेस के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या है, इफ़ सेंट्रल हब फेल द इंटायर नेटवर्क ब्रेक डाउन। ठीक है, अगर हमारी सेंट्रल हब यानी कि फ़ेल हो जाती है तो सारा जो नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। हब के ब्रेक डाउन होने से सारा नेटवर्क ब्रेक डाउन होगा। बेशक आपके सारे कंप्यूटर नोड्स परफेक्टली काम करें लेकिन हब नहीं है तो नेटवर्क कैसे चलेगा। इट रिक्वायर अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस में एक ये भी बात आती है कि इसके लिए केबल बहुत ज़्यादा रिक्वायर है नेटवर्क बनाने के लिए। ठीक है, कोई भी नेटवर्क अगर कोई भी नोड हमने उसके साथ अटैच करना है तो उसके लिए केबल रिक्वायर होगी। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। तो इस वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि केबल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। केबल के साथ साथ इसकी जो हब है सेंट्रल डिवाइस है वो एक्सपेंसिव है, इसलिए ये इसके डिसएडवांटेजेस में आएगा।
हब जो कि मेन पार्ट है इस नेटवर्क का, इसलिए वो उसकी वर्किंग जितनी एफिशिएंट है उतनी ही वो काम ज़्यादा एफिशिएंट करेगा नेटवर्क, इसलिए हब अच्छे मॉडल की लेने हमारी ज़रूरी है, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव होगी, तो ये होल नेटवर्क एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। इन द रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर with the last one connected to the first, then a ring of computer is founded। ठीक है, रिंग कंप्यूटर यानी कि सर्कल, पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, दूसरा तीसरे से कनेक्ट होगा, इस तरह लास्ट कंप्यूटर जो है पहले वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, तो वो एक तरह की रिंग बना लेगा, यानी कि सर्कल फ्लो ऑफ नेटवर्किंग क्या हो जाएगी, क्लॉक वाइज हो जाएगी। तो ये रिंग की सूरत में आपके पास जो नेटवर्क आपको मिलेगा, रिक्वायर होगा, वो क्या है, रिंग टोपोलॉजी। फर्स्ट कंप्यूटर नेक्स्ट के साथ और लास्ट कंप्यूटर फर्स्ट वाले के साथ अटैच हो। आपको साइड में रिंग टोपोलॉजी की एक पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है, जो रिंग में कनेक्टेड है। इसकी वर्किंग क्या होगी, एवरी कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन अ रिंग। ठीक है, इसमें क्या है, हर कंप्यूटर दूसरे अपने नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है। ईच कंप्यूटर रिसीव मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। ठीक है, हर कंप्यूटर है जो है अपने पीछे वाले कंप्यूटर से डाटा को रिसीव करेगा, ठीक है, और फिर इसको नेक्स्ट की तरफ मूव कर देगा। द मैसेज फ्लो इन अ वन डायरेक्शन, the message is passed around the ring until it reach the correct destination computer। डायरेक्शन सिर्फ एक ही तरह मूव हो रही है, अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अगर क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज ही वर्किंग करेगा। ठीक है, अब पीछे वाला जो कंप्यूटर है आगे वाले को डाटा सेंड करेगा और साथ कंप्यूटर का एड्रेस लिख देगा। इसी तरह अगर तो वो उसी का ही एड्रेस हुआ तो वो रख लेगा, अदरवाइज़ वो अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को मूव कर देगा। इस तरह नेक्स्ट मूव करते जाएंगे जब तक एड्रेस मैच नहीं हो जाएगा, इसी तरह नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, जहाँ जाकर एड्रेस कंप्यूटर के साथ मैच हो गया वो कंप्यूटर उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को रख लेगा। ठीक है, और इस तरह ये एक सर्कल में एक ही डायरेक्शन में रिंग की तरह काम करते रहेंगे। एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी है, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की निस्बत सस्ता है ये रिंग टोपोलॉजी, और एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क। ठीक है, चूँकि ये एक सर्कल में है तो हर एक का बैलेंस, हर एक का लेवल सेम होगा हर कंप्यूटर का, तो इक्वल एक्सेस होगी हर एक की, हर एक नेटवर्क में हर कंप्यूटर की हर कंप्यूटर के साथ। सम डिसएडवांटेजेस भी है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। बड़ा जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर एक भी नोड ख़राब हुआ तो सारी वर्किंग को, सारे कंप्यूटर की वर्किंग को अफेक्ट कर देगा, क्योंकि हर कंप्यूटर अपने प्रीवियस और नेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक अगर ख़राब हुआ है तो वो उसकी फ्लो ऑफ डाटा जो है वो रुक जाएगा उसके ख़राब होने की वजह से। ठीक है, तो ये सारे नेटवर्क की जो वर्किंग को इफ़ेक्ट कर देगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। ठीक है, ट्रबल शूट भी इसका डिफ़िकल्ट। ट्रबल शूट क्या है, इसकी एरर को निकालना और इसको दोबारा नेटवर्क को सेटअप करना मुश्किल है। ऐड और रिमूव कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। इसी तरह अगर किसी नेटवर्क कंप्यूटर को हमने अटैच करना है, ऐड करना है, तो ये मुश्किल है क्योंकि इसको प्रीवियस के साथ भी अटैच करना है और नेक्स्ट के साथ भी। इसी तरह अगर निकालना हो तब भी ये क्या है हमारी। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स। अपनी बुक से इसको क्लियरली रीड आउट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।